अज्यूम करो कि कोई आपको ट्रीटमेंट के नाम पे टॉर्मेंट करता है और आपको किसी प्रेग्नेंट वुमेन का रेप करने को कहता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो ये देख सके कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में फीटस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ एक प्रिजन में डाल देता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे प्लेग सिफिलिस से पीड़ित हो, ताकि उसे ये पता चल सके कि वायरस कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है। साउंड्स वियर्ड राइट? बट हमारे इतिहास में ऐसे ही कुछ पागल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में इन टेरिबल एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस के ऊपर कंडक्ट किया था, जिनको बाद में उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर का नाम दे डाला। एक्सपेरिमेंट के नाम पे ह्यूमंस के साथ खिलवाड़ तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इन्हीं में कुछ एक्सपेरिमेंट है: रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, लेबोटोमी एक्सपेरिमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर एक्सपेरिमेंट एंड एटसेट्रा। इन सभी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का एक ही मेन रीजन था, और वो था ह्यूमन बॉडी का बेहतरीन तरीके से इवेल्युएशन। बट इन एक्सपेरिमेंट से जितना फायदा नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा तो हमें ह्यूमन लॉस देखने को मिला। बट हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात इस वीडियो में करने वाले हैं वो इन सभी एक्सपेरिमेंट से अलग है, क्योंकि बाकी एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ इसलिए कंडक्ट किए गए क्योंकि उन्हें करने वाला कोई एक पागल साइंटिस्ट होता था जिसका मोटिव कुछ न्यू इन्वेंट करना होता था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला कोई एक पागल नहीं था, बल्कि एक पूरी कंट्री थी जिनका मोटिव कुछ नया इजाद करना नहीं बल्कि एक ह्यूमन वेपन बनाना था। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया यूनिट 731 एक्सपेरिमेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं जफर एंड यू आर वाचिंग क्यूरियस जी क्वेश्चन मार्क। तो कहानी की शुरुआत होती है 1930 में, जब चाइना और जापान के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इसी बीच जापान ने यूनिट 731 के नाम से एक खुफिया बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर को चाइना के हार्बिन में स्टेबलाइज किया और वर्ल्ड वॉर 2 तक इस यूनिट को कंडक्ट किया। बाहर के लोगों के लिए तो ये यूनिट जापान क्वांटुंग आर्मी के घायल सोल्जर्स के बीच महामारी फैलने से रोकथाम और वाटर प्योरिफिकेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। बट एक्चुअल में इस यूनिट के अंदर हार्बिन के विलेज और आसपास से लोगों को पकड़कर कैदी बनाकर रखा जाता था और उन्हीं के ऊपर कुछ भयानक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। इस यूनिट की सबसे खास बात ये थी कि इसको स्टेबलाइज जनेवा कन्वेंशन के बाद किया गया था। वेट ब्रो, जेनेवा कन्वेंशन? अब ये क्या बना है? दोस्तों, आपको बता दें कि जेनेवा कन्वेंशन एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था जिसे इंटरनेशनल लेवल पे सभी देशों के लिए लागू किया गया था। जेनेवा कन्वेंशन आर 4 ट्रीटीज एंड 3 अदर प्रोटोकॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वॉर। यानी प्रिजनर ऑफ वॉर या वो लोग जो लड़ने के काबिल नहीं है, उन पे किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। और इस लॉ को 1925 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लॉ का ठीक 5 साल बाद जाके बना था यूनिट 731। उस वक्त क्वांटुंग आर्मी ने चाइना के बहुत बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले रखा था और हार्बिन के पिंगफैंग डिस्ट्रिक्ट में अपना हेडक्वार्टर बनाया, जिसके लिए उन्होंने आसपास के 8 गांव खाली करवा डाले। अब इन सब का मास्टरमाइंड था जनरल शीरो इशी। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यूनिट 731 में रखे गए कैदी क्रिमिनल पुअर पीपल कोरियन, रशियन और अमेरिकन थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बार इस यूनिट में एक रशियन मदर और उसकी बेटी को एक बड़े से ग्लास चैम्बर के अंदर डाला गया था और फिर चैम्बर के अंदर पॉइजनस गैस रिलीज करी गई। चैम्बर के बाहर कुछ डॉक्टर्स मदर और उसकी बेटी के टॉर्चर और मरने के टाइम को कैलकुलेट कर रहे थे। साथ ही टाकियो वानो नाम के एक एक्स जापानीज मेडिकल वर्कर ने एक रिपोर्ट में बताया था कि एक बार तो एक वेस्टर्न मैन को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसे फॉर्मल्डिहाइड के 4 फुट वाले जार में डालकर अचार बनाया था। अब जिन लोगों के ऊपर इस डिवीजन में एक्सपेरिमेंट किया जाता था उनका कोई नाम या रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें जापानीज में मारुतास या कहें तो वुडन लॉग्स कहा जाता था। यूनिट 731 का सबसे डेंजरस पहलू जो था वो था लिविंग बींग्स के ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर को टेस्ट करना। जनरल शीरो इशी के सामने डॉक्टर्स प्रिजनर्स को लाइव पैथोजेंस के साथ इन्फेक्ट करता था और फिर ये देखने के लिए कि हाउ डिजीज विल स्प्रेड अमंग पीपल, वो इन्फेक्टेड प्रिजनर्स को हेल्दी प्रिजनर्स के साथ छोड़ देता था। कुछ लॉक्स के डिफरेंट टाइप्स की डिजीज से इन्फेक्ट हो जाने के बाद ये लोग क्रॉस रिएक्शन फाइंड करने के लिए सेल के अंदर उन चूहों को छोड़ देते थे जो ब्यूबोनिक प्लेग कंटेन करते थे। यही नहीं,
यूनिट 731 में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की स्टडी करने के लिए मेल प्रिजनर्स को फोर्स किया जाता था ताकि वो फीमेल प्रिजनर्स को फोर्सफुली प्रेग्नेंट करे, ताकि फिर उन प्रेग्नेंट वुमेन से डॉक्टर ये पता लगा पाए कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में डिजीज कैसे स्प्रेड होती है। यूनिट 731 के लिए फीटस न्यूबॉर्न्स वर आल्सो टेस्ट सब्जेक्ट। ये सब तो था यूनिट 731 का इंट्रो, बट मेन एक्सपेरिमेंट कम हेयर। वन ऑफ देम इज विविसेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट के बिटवीन लिविंग प्रिजनर्स को यूं ही बीच से काटना शुरू कर दिया जाता था, वो भी बिना उन्हें एनेस्थीसिया दिए हुए। और इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव होता था टू स्टडी हाउ लिविंग पैथोजन वर्क्स विद इन द बॉडी। व्हाट आर दे लूज देयर माइंड, मतलब एक लिविंग बीइंग के साथ ऐसा कौन करता है यार। और ये बात खुद यूनिट 731 के एक मेंबर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। उसने कहा था वो जिंदा लोगों को काटते थे और उन्हें काटते वक्त पूरे कमरे में बहुत ज्यादा नॉइज होती थी क्योंकि वो प्रिजनर दर्द से करा रहा होता था। बट विविसेक्शन को परफॉर्म करने का मेन मोटिव स्टडी करना नहीं बल्कि प्लेग बॉम्ब बनाना था, ताकि जापान के दुश्मन कंट्रीज में डिजीज स्प्रेड करके उन्हें वीक कर दे, जिसके लिए उन्होंने प्लेग, एंथ्रैक्स और कोलेरा का टेस्ट यूनिट 731 में रखे प्रिजनर्स पर किया था। यही नहीं बल्कि यूनिट 731 ने प्लेग बॉम्ब को चाइनीज विलेजेस और टाउन के आसपास फील्ड टेस्ट करने के लिए कई बार लॉन्च भी किया था, जिससे काफी सारे लोगों की मौत हुई थी। लेकिन चाइना तो बस एक मोहरा था। जापान के लिए एक्चुअल में यूनिट 731 में बनाए जाने वाले सभी ह्यूमन वेपन्स और प्लेग बॉम्ब स्पेशली यूएसए के लिए थे। एक बार तो यूनिट 731 ने प्लेग बॉम्ब को बैलून्स के थ्रू यूएस के कोस्टल एरिया में भेजा था, जिससे वहां 6 लोगों की मौत हुई थी। इन सब के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने यूनिट 731 पर सैंक्शन लगाना शुरू किया, लेकिन तब यूनिट 731 के साइंटिस्ट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए ये कहा कि हम जो भी कर रहे हैं वो एक न्यू क्योर और ह्यूमन कल्चर को सेव करने के लिए ही कर रहे हैं। और जो अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था वो भी यूनिट 731 का ही रिजल्ट था। सो फ्रेंड्स, ये थी यूनिट 731 की पूरी हिस्ट्री। बट यूनिट 731 में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसका नाम था फ्रॉस्ट वाइट टेस्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट के बिटवीन प्रिजनर्स के हाथ पैर को पानी में डुबो दिया जाता था और वो जब तक जम ना जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जमे हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिघलाया जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि डिफरेंट टेम्परेचर्स का ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगर आपको ऐसी ही और एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और जाके एंजॉय करें।